प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु के। आइए आज के बाइबल पाठ और मनन चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें उसके सभी कृपादानों के लिए जिसे उन्होंने मुझे और आपको और हमारे परिवार को प्रदान किए हैं। उन सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसी प्रार्थना को आइए हम भक्तिपूर्वक एवं विश्वास के साथ दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमें दयापूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र नाम की गूंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज 24 जून है। माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता का जन्मदिन मनाती है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक से लिया गया है। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने बेकार ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26 तक से लिया गया है।
इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 और 80 तक से लिया गया है। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता का जन्मदिन मना रही है। माता कलीसिया 3 महान लोगों का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाती है। पहला 25 दिसंबर प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन, दूसरा 8 सितंबर को माता मरियम का जन्मदिन और 24 जून को संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। योहन बपतिस्ता के बारे में हम पढ़ते हैं कि एलिजाबेथ बांझ थी, तो दूसरी ओर प्रभु की बातों पर विश्वास न करने के कारण बालक के जन्म से पहले जकरियस गूंगा हो जाता है तथा नामकरण के दिन जकरियस को अपनी वाणी पुनः प्राप्त होती है। यही बालक प्रभु यीशु का अग्रदूत बनता है। यीशु ख्रिस्त जब योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने आते हैं तब उन्हें देखकर योहन बपतिस्ता ने इंगित करते हुए अपने शिष्यों से कहा था, देखिए
ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यूहन्ना बपतिस्ता की जीवन यात्रा न्याय, सच्चाई एवं प्रभु पर था, इसलिए न्याय के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, संत यूहन्ना बपतिस्ता महान नबी थे। वे प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए लोगों के पास भेजे गए थे। वे यरदन नदी में लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह निर्जन प्रदेश में रहकर तपस्या का जीवन जीते थे। उसने अपने आप को नम्र बनाया और कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। ईश्वर की योजना अद्भुत है। उसके माता पिता एलिजाबेथ और जकरियस ने ईश्वर की योजना के अनुसार उसका नाम यूहन्ना रखा। दूत के द्वारा इसका संदेश जकरियस को मिला, लेकिन वे विश्वास नहीं कर सके और वह गूंगा हो गया। प्रभु का अनुग्रह यूहन्ना पर बना रहा और वह सुसमाचार का प्रचार इस तरह करने लगा। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पाठों में संत यूहन्ना के आगमन की भविष्यवाणी तथा उसके जन्म का विवरण है। प्रथम पाठ में नबी इसायास भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर ने यूहन्ना को माता के गर्भ से ही एक सेवक के रूप में चुन लिया है, उसे सुरक्षित रखा है और उसे राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे उसका मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह यूहन्ना के लिए एक विशेष योजना थी। यदि हम व्यक्तिगत तौर पर इसे गौर करें तो ईश्वर ने हम सबों की सृष्टि एक विशेष उद्देश्य से की है। हम सब ईश्वर द्वारा बुलाए गए हैं और हम सबके लिए ईश्वर की कोई ना कोई योजना है, जिसमें भूमिका अदा करने में ही हमारी बुलाहट सार्थक बनती है और उसी में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। यूहन्ना ने इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझा, इसलिए जो भी उसके पास आते थे उन्हें वह पापियों की दृष्टि से नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रेषित व्यक्ति समझा। यूहन्ना के शब्द कठोर परंतु निर्णायक थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी अनंत जीवन से वंचित हो जाए। क्या हम यूहन्ना बपतिस्ता के समान अपनी बुलाहट या ईश्वर की योजना को गंभीरता से लेते हैं? दूसरों के प्रति हमारा क्या रवैया है? क्या हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक जन ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है? प्यारे भाइयों बहनों, एलिजाबेथ और जकरियस को जो पुत्र प्राप्त हुआ वह उनकी प्रार्थना एवं पुत्र पाने की लालसा का परिणाम था। जब वे पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे तो दिनों दिन उनकी अभिलाषा बढ़ती जाती थी। प्रतिदिन वे इन सवालों से घिरे रहते थे, क्या ईश्वर हमारे लिए पुत्र प्रदान करेगा? शायद उनकी आशा टूट चुकी थी, लेकिन ईश्वर में उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। हमारी भी कई मनोकामनाएं एवं आशाएं हैं जो कभी पूरा होते नहीं दिखाई देता है। ऐसे समय में हमें कभी निराश व हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास, भरोसा एवं आशा बरकरार रखना चाहिए। जी हाँ, जिसने हमें हमारे माता के गर्भ से ही हमारा नाम लेके बुला लिया है,
वह हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और अंत में हमारी प्रार्थनाएं सुन लेता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत योहन की जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के कारण हमें भी संत योहन बपतिस्ता की तरह सत्य एवं न्याय का साथ देना चाहिए। जी हाँ, संत योहन बपतिस्ता ने न्याय, प्रेम एवं शांति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसी प्रकार हमें भी आज प्रभु का संदेशवाहक बनकर पूरी स्वतंत्रता, विश्वास और साहस के साथ इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी संत योहन बपतिस्ता के गुणों से विभूषित करे, ताकि हम भी उनके समान प्रभु का अग्रदूत बन सकें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु उन्हें हर प्रकार के शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रख और उन्हें सदैव अपने छत्र छाया में रखने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। विदा लेने का समय है, लेकिन विदा लेने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।